नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल एमपीसीजी की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। 15 मई 2024 को सुबह प्रातःकाल माधवी राजे सिंधिया का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। आपको बता दें कि माधवी राजे सिंधिया ने बुधवार की सुबह 9:28 पर अंतिम सांसें ली हैं। राजमाता को निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस हुआ था, जिसके कारण उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। वह पिछले 3 महीने से बीमार थी। उनका इलाज काफी वक्त से चल रहा था, जिसके बाद वे वेंटिलेटर पर भी थीं, परंतु उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं था। यही कारण था कि ज्योति राजे सिंधिया की माता पब्लिक लाइफ से काफी दूर रहने लगी थी। बात करें माधवी राजे सिंधिया का ताल्लुक नेपाल के राजघराने से था। उनका परिवार वहां के राजघराने से जुड़ा था। शादी से पहले उनका नाम किरण राजलक्ष्मी देवी था। माधवी राजे के दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उन्हें प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी देवी के नाम से जाना जाता था। 1966 में ग्वालियर के महाराज माधव राजे सिंधिया से शादी के बाद मराठी परंपरा के तहत उनका नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया कर दिया गया था। पहले उन्हें महारानी कहा जाता था, लेकिन माधवराव के निधन के बाद उन्हें राजमाता कहा जाने लगा। माधवी राज के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राज सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को यूपी के मैनपुरी के पास विमान हादसे में निधन हो गया था। उस समय उनकी उम्र महज 56 साल थी। माधवी और माधवराव का रिश्ता ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजय राजे सिंधिया ने तय किया था। साल 1966 में माधवी राजे की शादी माधवराव सिंधिया से हुई थी। यह उस दौर की एक शाही शादी थी, जिसके बाद उसकी खूब चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार यह शादी दिल्ली में हुई थी। ग्वालियर के लोग बारात में शामिल हो, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन भी बुलवाई गई थी, जिसमें देश विदेश के मेहमान शामिल हुए थे। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद माधवी राजे की राजनीति में आने के कयास भी लगे थे। माना जा रहा था कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चुनावी मैदान में वे उतर सकती हैं, लेकिन माधवी राजे ने खुद को राजनीति से दूर ही रखा। अपने पति माधवराव सिंधिया की राजनीतिक विरासत बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे छोड़ दी गई। मार्च 2020 में सिंधिया के भाजपा में जाने के अटकलें लग रहे थे। तब वे कांग्रेस में पिता की विरासत छोड़कर जाने पर संकोच भी कर रहे थे। इस दौरान माधवी राजे ने मार्गदर्शक बनकर सिंधिया को राह दिखाई। कहा जाता है कि उस समय सबसे ज्यादा सपोर्ट मां माधवी राजे ने सिंधिया को किया था। इसके बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला लेकर अपनी दादी विजय राजे सिंधिया की तरह एक बड़ा कदम उठाया। राजमाता का निधन ग्वालियर चंबल अंचल को कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? राजमाता साहब का निधन ग्वालियर चंबल के साथ साथ हमको भी, मेरे सिंधिया परिवार को और मेरे को भी व्यक्तिगत क्षति हुई है। उनका ममता में स्नेह और आशीर्वाद लंबे समय से हमको मिल रहा था। ग्वालियर खासतौर पर राजमाता जो है केंद्रीय मंत्री की पत्नी रही है, केंद्रीय मंत्री की माँ है, चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। ये तो उनको स्थान मिला ही है, पर उनका स्नेह प्यार इस सिंधिया परिवार के साथ साथ ग्वालियर के आमजन और हम जैसे अनेक साथियों को उनका ममता में आशीर्वाद मिला है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। वहीं अब चूँकि कार्यक्रम आगे होना है, तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? कितने के अतिथि आने वाले हैं? कैसे क्या रहने वाले हैं? देखिए, अब सूचना है कि तैयारियां चल रही हैं, लोग आएंगे, उनकी व्यवस्थाएं। राजवंश को कितनी बड़ी क्षति, सिंधिया राजवंश को कितनी बड़ी क्षति यहाँ पर, चूँकि माँ सिंधिया परिवार के लिए है, इस अंचल के लिए। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की महारानी यानी कि राजमाता जो कहते हैं, माधवी राजे सिंधिया अब नहीं रही हैं। उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जो है अपनी अंतिम सांस ली है। 3.25 महीने से जो है बीमार चल रही थी। हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर छतरी उनकी बनाई जा रही है। सिंधिया परिवार की छतरी इसी एरिया में बनाई जाती है पूरी, चाहे राजमाता विजय राजे सिंधिया रही हों, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया रहे हों, सभी की छतरी इस पूरे इलाके में आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम सारी छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। समाधि स्थल उनके बने हुए हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद उनकी छतरी बनाई जाती है, मंदिर बनाए जाते हैं। अब चूंकि राजमाता माधवी राजे सिंधिया का भी यहाँ पर आप देखेंगे कि छतरी की तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं जोरों शोरों से। यहाँ पर जो कल चूंकि यहाँ पर अंतिम संस्कार यहाँ पर माधवी राजे जी का किया जाएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे भीड़ भी तमाम सारे लोगों की मौजूद है, जो कि यहाँ पर शोकाकुल है। पूरा जो राजवंश है, पूरा महल है, वो पूरी तरह से शोकाकुल है और पूरी तरह से शोक संतप्त है कि किस तरह से उनकी जो ममतामयी राजमाता थी वो
यहाँ पर अब नहीं दिखाई देंगी। राजमहल कहीं न कहीं अपना राजमाता जो ज्योतिराज सिंधिया हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी माँ, वे अपनी माँ को काफ़ी याद कर रहे होंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो राजमहल है, राजवंश है, इसकी पूरी परंपरा रही है। ग्वालियर को पूरा अपना परिवार मानती थी और पूरा सिंधिया राजवंश की यदि बात की जाए, तो सिंधिया राजवंश ग्वालियर की 22 रियासतों का एक अहम जो है हिस्सा था। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जो शिवाजी राव सिंधिया थे, उनके तब से उनके शासनकाल से लेके अब तक सिंधिया परिवार का जो जुड़ाव है वो ग्वालियर चंबल संभाग में जो है साफ तौर पर देखने को मिलता है। मेरे साथ में बालखांडे जी मौजूद हैं, सिंधिया परिवार राजवंश के खासम खास माने जाने वाले। किस तरह से, क्योंकि उनकी अब देहावसान हो चुका है, काफ़ी शोक का माहौल है। और किस तरह से क्या हुआ था, कैसे क्या? उनके आज आकस्मिक देह छोड़ने से हाँ, ग्वालियर में नहीं पूरे अंचल में एक शोक की लहर व्याप्त है। और राजमाता साहब ने जिस जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, वो ऐसी शायद महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के निधन के बाद में 2000 के बाद में वर्तमान ज्योतिराज सिंधिया जी को आज इस मुकाम पर पहुंचाने का अगर कुछ विषय जाता है तो श्रीमंत कैलाशवासी राजमाता माधवराव सिंधिया को जाता है। बिल्कुल, एम्स में उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। अब चूँकि कल उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा, पार्थिव देह उनकी यहाँ पर लाई जाएगी, तो कैसे क्या कार्यक्रम रहेगा थोड़ा? कल 10:30 बजे उनका प्रस्थान है दिल्ली से और करीबन 11:30 बजे ग्वालियर आ जाएंगी और 12 बजे उनका आगमन जयविलास पैलेस में रानी महल में होगा और 3 घंटे उनको दर्शनों को रखा जाएगा 12 से 3 बजे तक। और 4 बजे उनकी शोभा यात्रा निकलेगी जो यहाँ 5 बजे आएगी और 5 बजे से दाह संस्कार की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बहुत बड़ी पूर्ण क्षति है चूँकि ग्वालियर चंबल अंचल के लिए। राजमाता, उनको पूरे ग्वालियर वासी भी उनको राजमाता के तौर पर स्नेह देते थे। ख़ास तौर पर ये सिंधिया जी की बात करें या उनके लड़के की यानी महारमन सिंधिया की बात करें, पूरे परिवार किस तरह से? देखिए, अभी तो सभी लोग वहाँ दिल्ली में बेसुध हैं और इस परिवार को संभाल के रखना कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के बाद में एक सिंधिया परिवार के लिए बहुत बड़ी कमी है अखरेगी उनकी न रहते हुए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका पूरा निर्वहन किया। वहीं वो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी रहीं, केंद्रीय मंत्री की माँ भी रहीं। उसके बावजूद उनका राजनीति में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा देखने को दखल है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, ये फैसला तो श्रीमंत माधवराव सिंधिया के समय पे ही हो गया था। तो उन्होंने कहा मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊँगी, राजनीति के रूप में आपके पीछे खड़ी रहूँगी, जब भी आपको ज़रूरत है। उन्होंने जीवन भर उनका साथ दिया और बाकी सामाजिक और जयविलास पैलेस की देखरेख उन्होंने की। तो कहीं न कहीं जयविलास पैलेस को और सिंधिया राजवंश को काफ़ी बड़ा यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, क्षति पहुँची है। अब देखना ये है कि किस तरह से कल कितने आगंतुक यहाँ पे, कितने अतिथि आएँगे। और साफ तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो छतरी बनाई गई है, वो राजमाता यहाँ पर विराजेंगी। अपने निधन के बाद में उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद यहाँ पर उनका मंदिर बनाया जाएगा। देखना ये है कि किस तरह से ज्योतिराज सिंधिया और पूरा राजवंश परिवार इस क्षति को पूरा कर पाता है, क्योंकि अपूर्णी क्षति है। और राजमाता सिंधिया यानी माधवी राय सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में और राजवंश के महल में नहीं नजर आएंगे। इस खास खबर में केवल इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया पेज को। तब तक के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज डिजिटल MPCG। नमस्कार।